जनक जी ने सदानंद जी को भेजा, कहा जाओ विश्वामित्र जी को मक्षाला में बुला लाओ, धनुष यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, बिना उनके प्रारंभ नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा चलना है। विश्वामित्र जी ने जब राम जी से कहा, राम जी ने फिर वही बात, प्रभु क्या चलना क्या ना चलना, जहां आपका आदेश है। आए दोनों भाई, आज मानो अर्धरात्रि में जैसे दीपक सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे आज दो राजहंस, दो ऐसे सुंदर राजहंस आज सभा में प्रवेश कर रहे हैं विश्वामित्र के साथ। आहा, उनके रूप लावण्य को देख करके जितने राजा लोग थे आज चकित हो गए। उनके उस मनोहर रूप को देख करके जो राजा जिसकी जैसी थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे भी जो आध्यात्मिक राजा थे उनको तो आज मानो निधि प्राप्त हो गई है। जो शत्रु पक्ष के राजा थे उनको ऐसा लग रहा था मानो काल ही प्रवेश कर रहा हो। जो ऋषि मुनि थे उनको मानो भगवान साक्षात दर्शन देने के लिए आ गए। सारे नगर के लोग, सारे नगर के लोगों को आज मानो निधि प्राप्त हो गई हो। सब लोग आज यही देख करके मानो मन ही मन अपने इष्ट से ये मना रहे हो कि क्या, कि प्रभु आज इनके उठते ही ये धनुष, भगवान के छूते ही धनुष टूट जाए। इस प्रकार जय बाबा ने बहुत रूप लावण्य का भगवान के दर्शन कराया और एक चीज कह दिया कि जाकी रही भावना जैसी, बस हमारी जैसी भावना होती है हमको वैसा ही दर्शन होता है, जैसी हमारी भावना है। प्रभु के रूप का दर्शन कराया। इधर सब मंचन ते मंचयत, सुंदर विशद विसा, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपा। प्रभु को देख करके जितने राजा लोग थे उनको आनंद हो गया। जितने शत्रु पक्ष के राजा थे, शत्रु भाव के जो राजा थे, उनके अंदर निराशता आ गई। क्या कि एक बार तो मैं काल से भी लड़ जाऊंगा लेकिन मां को जीते जी नहीं दूंगा। जो आध्यात्मिक भाव के राजा थे, जो सत प्रधान राजा थे, वो तम प्रधान राजाओं को कह रहे हैं तुम मूर्ख हो गए हो, ये जगत पिता हैं रघुपति ही बिचारी, ये जगत के पिता हैं, वो जगत की माता है, इनको भरी लोचन देख लो, अपने इन नेत्रों से अपने नेत्रों को अतृप्त कर लो। ये तुम सोचो भी ना, वो जगत की माता है, वो जगत के पिता हैं। अरे तुम इस समुद्र को छोड़ करके तुम इनसे वैर करने की बात कर रहे हो। अरे आज पता नहीं कितने पुण्यों के जन्म उदित हुए हैं, आज इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। इतने में जनक जी का आदेश हो गया, जान सुओ सरसीय तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली माँ की शोभा को देखो करके। जब माँ का प्रवेश जैसे उस रंगभूमि में हुआ, माँ की शोभा को देख करके कवि लजा देने वाली बात कह रहे। क्यों? क्योंकि माँ के शोभा किस प्रकार है, उसकी उपमा यदि प्राकृतिक किसी स्त्री से किया जाए तो, क्योंकि माँ प्राकृतिक नहीं है, उनकी उपमा किसी प्राकृतिक स्त्री से, प्राकृतिक किसी वस्तु से, पर प्राकृतिक किसी सौंदर्य से किया ही नहीं जा सकता। जो पट तरीय सीय समसीया, जग अस जुबती का गिरा मुखर तन वरद भवानी, रति अति दुखित अतनु पर
अति जानी। स्त्री किसी भी की उनकी उपमा किसी प्राकृतिक स्त्री से किया भी नहीं जा सकता। कामदेव की पत्नी रति कामदेव के वियोग में है, उससे इसलिए माँ की उपमा रति से नहीं किया जा सकता। और सरस्वती जी का विश्ववारुणी बंध्रो प्रिय कह रमा समकिमि बैते। सरस्वती जी से उपमा दी नहीं जा सकती, बोलती बहुत है। और लक्ष्मी जी से उपमा कैसे दी जा सकती है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का जो प्रगटीकरण का जो कारण है वो समुद्र मंथन है, वो उसी समुद्र से अमृत भी निकला है और उसी समुद्र से उनका भाई विष भी है। तो माँ की उपमा लक्ष्मी जी से भी नहीं की जा सकती। और उन लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ा था? समुद्र मंथन में क्या करना पड़ा था? जो छवि सुधा पयोनिधि होए, परम रूप में कच्छप सोए। क्यों? क्योंकि करकस प्रभु को करकस कच्छप का रूप धारण करना पड़ा था। वारुणी और सर्प से मंथन किया गया था, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। इसीलिए प्रभु को इतना कष्ट किया गया। मंदराचल पर्वत को प्रभु ने अपने करकस पीठ पर धारण किया था। इसीलिए जो माँ लक्ष्मी ऐसी प्रकट हुई हो, उनकी उपमा राघव जी से किया ही नहीं जा सकता। इसके ठीक विपरीत भी क्या करें? शोभा रजो मंदरु सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। यदि खारा समुद्र की जगह छवि रूपी समुद्र हो और कच्छप परम रूपमय कच्छप हो और वासुकी की जगह शोभा की रस्सी बनाई जाए और श्रृंगार रस पर्वत मंदराचल पर्वत की जगह श्रृंगार रथ पर्वत से मथा जाए और उसको स्वयं कामदेव भी यदि अपने कर कमलों से मथेंगे, तब उसके बाद भी एही विधि उपजय लक्षी जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कवि कहाहि सिया समतु। क्यों? क्योंकि भैया जब कामदेव बथेगा तो वो भी प्राकृतिक है और जितनी भी लौकिक सुंदरता है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हैं। उनका नाम है आदि शक्ति जगत जननी। इसीलिए कवि ने प्रणाम कर लिया। क्या? इस प्रकार माँ की सुंदरता की व्याख्यान कवि के मुख की बात नहीं है। कवि ने कहा ये मेरे विवेक की बात नहीं है। इस प्रकार सखियों के साथ मेरी माँ जैसे ही रंग भूमि जब सिय देखी रूप मोहे नर नारी। देवताओं आज अपनी जगत जननी माँ को देख करके पुष्प वर्षा कर लेंगे। हर शिशुरन दुन्दुभि